कि मेरे कजन के साथ घटी थी। मेरे कजन का नाम ऋषि है। उनके साथ ये घटना 2017 5 नवंबर को घटी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। उससे पहले 12 अगस्त को मेरी सिस्टर डेड हो चुकी थी। आखिरकार उसको उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था। कुछ गांव वाले कहते हैं कि उसके ससुराल वाले उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे। ठीक इसी प्रकार 12 अगस्त को मेरी सिस्टर की मृत्यु हो गई। इसके बाद ठीक मेरे कजन के साथ यह घटना घटी 5 नवंबर 2017 को। एक बार की बात है, वो सुबह रनिंग पर जा रहे थे। सुबह 4 बजे का वक्त था, क्योंकि सुबह 7 बजे के बाद उनको कोचिंग भी जाना होता है। इसीलिए वो अक्सर सुबह 4 बजे उठकर जाते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि जब वो रनिंग पर जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे से उनको आवाज दे रहा है। भागते भागते वो अपने साथी से बोले कि यार, कोई लड़की की आवाज आ रही है, क्या ये आवाज तुझे भी आ रही है? साथी ने कहा, अबे कौन सी लड़की? यहां इस वक्त कौन लड़की रनिंग करने आएगी, वो भी इतनी ठंड में? कजन ने कहा, अबे नहीं यार, मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। साथी ने कहा, तू मुझे क्यों डरा रहा है? चुपचाप रनिंग कर, मजाक बाद में करियो। दोस्तों, दोनों ने रनिंग करना जारी रखा। वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारे गांव में लोग रनिंग करने पुल तक जाते हैं। वो पुल गंगा नदी के ऊपर से निकला है। हम ठीक यूपी बिहार के बॉर्डर पर रहते हैं। गंगा नदी के उस पार यूपी का चित्र शुरू हो जाता है और इस पार बिहार का बॉर्डर शुरू होता है। खैर, वो जब रनिंग करके वापस आ रहे थे तब उन्हें ठीक सामने से आती हुई एक लड़की दिखाई दी। उस वक्त मेरे कजन ने कहा कि देख अभिषेक, सामने कोई लड़की है। मैं तुझे कह रहा था ना कि कोई आवाज दे रहा है, वो भी एक लड़की की आवाज। तूने माना नहीं। अभिषेक ने कहा, अबे कहां दिख रही है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस तू और मत डरा, चुपचाप रनिंग कर। अगर तेरा मन नहीं था तो मत आता, फालतू में मजाक कर रहा है और मुझे डरा रहा है। दोस्तों, इसके बाद वो सब हुआ जो बहुत ही भयानक था। जब वो पुल से नीचे आ रहे थे तब वो लड़की उनके आगे पीछे दौड़ रही थी। इसके बाद जब वो पुल से नीचे आए तो ठीक वो लड़की उन्हें नीचे दिखाई दी। उस वक्त वो लड़की उनसे आगे थी। थोड़ी दूर दौड़ते दौड़ते दोनों थक गए और एक जगह पर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहने के बाद उनके दोस्त अभिषेक ने कहा कि चलो ऋषि, गंगा नदी के किनारे थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और घूमना भी हो जाएगा। दोस्तों, वो दोनों नदी के किनारे फ्रेश होने चले गए। साथियों, खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि जब वो दोनों ने नदी के किनारे पानी को छुआ तो अचानक किसी ने उन्हें पीछे से एक जोरदार का धक्का दिया। दोनों पानी के अंदर जा गिर पड़े। हालांकि वो दोनों डूबे नहीं, उन्हें सिर्फ धक्का दिया गया था। दोनों बिल्कुल भीग चुके थे। उस वक्त उन्हें बुरी तरह से ठंड भी लग रही थी। दोनों तुरंत खड़े हुए और आपस में इधर उधर देखने लगे। जब उन दोनों को कोई नहीं दिखा तो आपस में कहने लगे कि तूने धक्का दिया होगा। अभिषेक कहने लगा कि तू रनिंग करते समय भी डरा रहा था और अब तूने डायरेक्ट पानी में धक्का दे दिया, और तो और खुद भी गिर गया ताकि मुझे शक ना हो। ऐसा मजाक सही नहीं है यार, मजाक मजाक तक सीमित रहता है। दोस्तों, वो आपस में लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की पानी में तैरती हुई उनके पास आई। दोनों की नजर जैसे ही पड़ी तो दोनों उस लड़की को देखते और आपस में इशारों में बात करते हुए दोनों चकित रह गए। उसी बीच उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसी बीच जो मेरे कजन का फ्रेंड था अभिषेक, वो सोचने लगा कि इतनी सुबह लड़की क्या कर रही है, पर ज्यादा ना सोचते हुए उसने मेरे कजन से कहा कि चल यार, लड़की बुला रही है, क्या पता डूब रही होगी, जल्दी चल, मदद करनी भी जरूरी है। दोस्तों, मेरे कजन ने उससे कहा, नहीं, ये कोई सही लड़की नहीं है, मुझे तो ये कुछ और ही लग रही है। अचानक अभिषेक बोला कि अरे साले, तुझे हर जगह मजाक क्यों सूझ रही है? कोई डूब रहा है और तू बकवास कर रहा है। दोस्तों, वो नहीं माना और उस लड़की को बचाने के लिए चल पड़ा। मेरे कजन ने अपने दोस्त से कहा कि एक बार मेरी बात का विश्वास कर, मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा। सामने से आवाज आई, मैं कैसे तेरी बात पर विश्वास करूं? लेकिन कजन ने अपने दोस्त से कहा कि देख, मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट है, इसे किसी रस्सी में बांधकर उस लड़की को पकड़ने के लिए बोलते हैं। अगर उसने इसको पकड़ लिया तो मैं मान लूंगा कि वो असली है, और हाँ, मैं तभी तेरे साथ उस लड़की को बचाने के लिए जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, पर रस्सी कहां से लाएंगे? इसके बाद
इसके बाद दोनों पानी से बाहर निकले और रस्सी का इंतजाम करने लगे। बहरहाल रस्सी उन्हें मिल ही गई। कजन ने लॉकेट उतारा और उस रस्सी में बांध दिया। इसके बाद वो उस रस्सी को उस लड़की के पास फेंकने गए। फेंकते वक्त वो उस लड़की से बोल पड़े कि तुम इस लॉकेट को पकड़ो जो हम तुम्हारे पास फेंक रहे हैं। इस लॉकेट के सहारे तुम इस रस्सी को पकड़ लेना, हम तुम्हें खींचकर बचा लेंगे। लड़की ने कहा, नहीं, मैं इस लॉकेट को पकड़ूंगी तो ये टूट जाएगा। कजन ने कहा, ठीक है, हम इस लॉकेट को तुम्हारे पास फेंक रहे हैं, बस तुम इस लॉकेट को छू लो, फिर हम दोनों तैरकर तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लेंगे। लड़की ने कहा, तू अभी आ रहा है या नहीं? मेरे कजन का दोस्त अभिषेक थोड़ा डर गया। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए इशारों में बात करने लगे। दोनों समझ चुके थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो दोनों ठीक वहां से भाग निकले। भागते भागते थोड़ी ही देर बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो लड़की तो गायब थी। बस एक आवाज उनके कानों पर गूंजी कि तुम दोनों आज तो बच गए, शुक्र करो। अगर आज ये लॉकेट नहीं होता तो मैं तुम दोनों को बड़ी बेरहमी से पानी में डुबाकर मार देती। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि ये मेरी सिस्टर की आत्मा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। उन दोनों ने उस वक्त घर पर जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ये बात वो कब तक दबा कर रखते। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये घटना का जिक्र उन्होंने अपने घर में किया। उन दोनों को खूब डांट पड़ी। उन्हें मना किया गया कि फिर दोबारा तुम दोनों इतनी सुबह नदी के किनारे मत जाना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो मेरी सिस्टर की आत्मा थे? क्योंकि मुझे अब तक इसकी पुष्टि नहीं मिली है। और तो और ऐसा वाक्य चाहे किसी के साथ भी हो, उसको मेरी सिस्टर के साथ जोड़ देना ये कहाँ की इंसाफी है। बाकी आपको जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस यही थी ये कहानी।